आज हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स थी तो उनके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी। जो इंडिया और पाकिस्तान की साइट्स थी वो सारी हमने याद करने की कोशिश की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने योगदान दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए स्टार्टिंग में, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके जो 12th NCERT है तो 12th के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो NP बोर्ड हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें सोशल मीडिया पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो आप हमें कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम जो अपडेशन होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको अपडेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे भी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मुदगल और आपका रीडर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। अब इनका जो मेन है ये यहाँ पर देखिए आप 23 जनवरी को 1814 को इनका जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। ये इंजीनियर और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये इनकी फोटोग्राफ है। अब यहाँ पर इनके बारे में देखते हैं। अब कनिंघम एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे जो साइट्स की यहाँ पर खोज की है, उनको खोद के निकाला है, उनके बारे में स्टडी की है। और इन्होंने जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी उनमें से सारनाथ और सांची की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो साइट्स थी इस पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ठीक है, उनको एज अ डायरेक्टर, उनको फर्स्ट डायरेक्टर इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, जो आपका पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसका इनको डायरेक्टर बनाया गया था। फर्स्ट डायरेक्टर ये थे। ठीक है, अब 19 में एज जब 19 थी इनकी, तो बंगाल इंजीनियर्स के रूप में इन्होंने काम किया था बंगाल में। ठीक है, 28 ईयर इन्होंने स्पेंड किए थे ब्रिटिश इंडिया सर्विस के लिए, और ये मेजर जनरल बने थे 1861 में। ठीक है, उस टाइम पे ये रिटायर हो गए थे। अब इसके बाद इनके कैरियर में एक व्यक्ति थे जिनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जो आपके जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है, कॉइन्स की जो पढ़ने की जो स्टडी होती है तो उसके लिए इनका योगदान रहा था। उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब ये ब्रिटिश के व्यक्ति थे, और ये जो कॉइन की जो स्टडी होती है, न्यूमिस्मेटिक कॉइन की जो स्टडी होती है, उसके लिए इनको जाना जाता है। जितने भी एंशिएंट कॉइन है उनकी स्टडी इन्होंने की थी। उसके बाद उन कॉइन से आपको पता होना चाहिए कि उनसे कॉइन से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो भी देश है उनकी इतिहास के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसके बाद में 1837 में कनिंघम ने क्या किया था कि सारनाथ के बारे में इन्होंने जो खुदाई वगैरह करके उनके काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, और वाराणसी में भी इन्होंने, जो आउटसाइड वाराणसी का एरिया था, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उसका उसके बारे में स्टडी किया था। इंडियन जो कल्चर था उस ज़माने का, तो उसके बारे में स्टडी किया था। और ये किस कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर जो वाराणसी में, जो वाराणसी और सारनाथ में जो भी बुद्धिस्ट साइट्स थी, तो वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की, और बड़ी केयरफुली इन्होंने क्या किया था, उनके जो जो इन्होंने स्टडी की थी उसको पेपर पे उतारने की कोशिश की थी, जिससे कि हम लोगों के लिए आगे चल के जो भी इन चीज़ों की खोज करते हैं उसके बारे में वो बेहतरीन रूप से समझा सके। तो उनके लिए ड्राइंग बनाई गई थी, और पूरा जो एरिया था, जो वहाँ के स्कल्पचर थे, वहाँ का जो आप कह सकते हैं जो पार्ट्स हैं वहाँ पे, मोनूमेंट्स हैं, तो उनके इन्होंने डिज़ाइन तैयार किए थे। ठीक है, जिससे कि बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझा जा सके। 1850 में जब सांची को इन्होंने इन्होंने सांची के बारे में जानने की कोशिश की, वहाँ पर खुदाई वगैरह की थी उन्होंने, तो एक देखा जाए तो बहुत जो सांची का जो एरिया था वहाँ पर बिल्कुल जर्जर बिल्डिंगें हो रही थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया, उन बिल्डिंगों को समझने की कोशिश की और बिल्कुल एग्जीक्यूट किया उसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने लेह लद्दाख में भी उन्होंने काम किया था। वहाँ पर भी जो साइट्स थी उनके बारे में भी उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी 1848 में। 1854 में इन्होंने लद्दाख पे काम किया था। ठीक है, 1861 में इनको इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे का डायरेक्टर बना दिया गया था। किस कब? 1861 में। अब इनकी एक बुक है जो उन्होंने 1871 में पब्लिश की थी। ठीक है, उस बुक का नाम है द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर जो एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी जो इनकी किताब है, उसमें इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो इन्होंने वहाँ पर खोजें की हैं, जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने पता लगाया, जैसे सारनाथ और
सांची में इन्होंने काफ़ी सारी जो साइट्स का पता लगाया, ठीक है, और उनके पे उन्होंने स्टडी की, वहाँ पे जो स्कल्पचर थे उनके बारे में पढ़ा। फिर उन्होंने क्या किया कि 13 सेंचुरी के जो 13 सेंचुरी के जो अशोका के जो एम्परर के जो वहाँ पर जो सबूत मिले थे, ठीक है, द स्तूप ऑफ भरूच 1869, ठीक है। तो जो स्तूप है, भरूच का जो स्तूप है, तो वहाँ पर जो भी उनको जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, तो उन्होंने फर्स्ट कलेक्शन लिया था किसका? अशोका का। जो अशोका द एम्परर थे, उनका फर्स्ट कलेक्शन के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद में समय बढ़ता गया, उन्होंने एक लार्ज कलेक्शन, ठीक है, एक बहुत बड़ा उनका नए जो सिक्के थे, जो आपने अभी देखा होगा जेम्स प्रिंसेप सिक्के के काफ़ी महानतम जानकार माने गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश म्यूजियम से उन सिक्कों को परचेज किया था और उस पर स्टडी करना शुरू की थी। उस पर उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे, ठीक है, और स्टडी को लेके इनका ये माना जाता है कि भाई ये जब भी जिस चीज़ पे के बारे में स्टडी करते थे, स्पेशली फॉर इन्होंने जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो काम किया, वो बिल्डिंग्स के रूप में काम किया, ठीक है, बिल्डिंग्स की स्टडी करते थे। और सिक्कों का इनको फिर शौक होने लगा कि वो सिक्कों को भी, जो पुराने सिक्के होते हैं उनको भी इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया था। 1885 में इनका रिटायरमेंट टाइम आ गया था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो इंडियन जो सिक्के होती है, जिसको जो सिक्को न्यूमेटिक्स कहा जाता है, तो इन्होंने एक किताब में उस चीज़ को मेंशन किया था। इन्होंने किताब लिखी थी, उसमें इस चीज़ को मेंशन किया गया था। अब इनको एक उपाधि मिली थी, ठीक है, इनको उपाधि मिली थी नाइट 1887 में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं जॉन मार्शल की। इनका पूरा नाम था सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। 19 मार्च 1876 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, चेस्टर में, ठीक है। ऑक्यूपेशन इनकी क्या थी? ये भी आर्कोलॉजिस्ट थे, हिस्ट्री के आर्कोलॉजिस्ट थे। इनका भी खुदाई वगैरह का काम था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुदाई की और इनका बहुत अच्छी भूमिका रही है। इनको डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिली थी, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसके इन्होंने जो समय दिया था वो 1902 से लेकर 1928 तक इनका कार्यकाल रहा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। अब इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने एग्जीबिशन किया था कहाँ पर? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, जिसको मोहनजोदारो भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? दोनों, एक रावी नदी के तट पर है और एक सिंध नदी के तट पर। एक यानी हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में, और मोहनजोदारो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर भी एग्जीबिशन किया था और इन्होंने 2 सिटियों के बारे में पता लगाया था। 1902 में जो आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय ऑफ इंडिया बने थे, तो इन्होंने क्या किया था? अपॉइंट किया था किसको? डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजी विथ द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशों का राज था पूरे भारत पे। तो जो इन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जब बनाया था तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था, तो वहां पर इनको अपॉइंट किया गया था एज अ डायरेक्टर। 1913 में इन्होंने जो तक्षशिला है, तक्षशिला कहाँ पर है? जो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में है, जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर तक्षशिला है, जहाँ पर आपने ध्यान दिया हो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य में एक बहुत प्रख्यात शिक्षक हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो वो इसी यूनिवर्सिटी में वो अध्यापक थे। तो 1903 में इन्होंने क्या किया था? 20 साल लगाए थे। 20 साल किस चीज़ में लगाए थे? तक्षशिला के वहाँ पर जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उस चीज़ के अध्ययन के लिए। वहाँ पर उन्होंने समझने की कोशिश की थी कि यहाँ पर क्या होता था, कैसे होता था, और क्या क्या किताबें मिली या फिर वहाँ पर जो भी अभिलेख मिले, तो उसके सहारे से उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई और एक फाउंडेशन तैयार किया किस चीज़ का? म्यूजियम का। एक म्यूजियम भी बनाया ना उन्होंने, जिसका नाम दिया गया तक्षशिला म्यूजियम, ठीक है। ही वर्क एंड द डिफरेंट साइट्स, उन्होंने काफ़ी सारे जो डिफरेंट साइट्स हैं उन पे भी इन्होंने काम किया। सांची और सारनाथ पे भी इनके जो बुद्धिस्ट सेंटर्स थे इन पे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी। अब इसके बाद में इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी थी, ठीक है। बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे उन्होंने, और मौर्यन एज के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, काफ़ी ज़्यादा मौर्यन एज के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी और काफ़ी सारे उसमें जानकारी प्राप्त की थी। अब
इनके जो सीनियर थे जिनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये उनसे भी मिले थे, ठीक है। उनके समय उन्होंने उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। अब ये जो जॉन मार्शल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जॉन मार्शल कब 1920 में अलेक्जेंडर कनिंघम से इन्होंने लीड करना शुरू कर दिया था और इन्होंने खुदाई करना शुरू कर दी थी, यहाँ पर डायरेक्टर बनाए गए थे, ठीक है। अब दयाराम साहनी आपको जो हड़प्पा फाउंडर है, ठीक है, तो उनको दयाराम साहनी हड़प्पा फाउंडर माने जाते हैं, तो एज अ डायरेक्टर के रूप में काम किया है। 1922 में इन्होंने मोहनजोदारो के रूप में भी मोहनजोदारो के लिए भी काम किया था। मोहनजोदारो सेकंड जो साइट मिली थी सिंध प्रांत में, तो उसमें भी इनका योगदान रहा था, उसको ढूंढने में, और उस पर जो स्टडी थी वो भी इन्होंने की थी। अब इन्होंने जो भी एफर्ट लगाए थे अपनी पूरी लाइफ में, जो भी एफर्ट लगाए थे स्पेशली फॉर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो इनका योगदान रहा है, तो उस पूरे एफर्ट्स को पब्लिश किया गया था इलस्ट्रेट लंदन न्यूज में 20 सितंबर 1924 को, ठीक है। अब मार्शल जो थे उन्हें अपॉइंट किया गया था किसके लिए? सीआईए के लिए। अब सीआईए क्या है? कमिशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक है। कब किया था? 1910 में, 1910 में। और उनको एक उपाधि मिली थी, जैसे कनिंघम को मिली थी ऐसे इनको भी मिली, नाइट की उपाधि। अब नाइट की उपाधि क्या होती है कि भैया जो जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, उनके द्वारा ये उपाधि टाइटल दिया जाता है, ठीक है। और उनको ये कब मिला था? 1905 में। जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल की जो 2 बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है ये बुक। एक तो गाइड टू तक्षशिला, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और इन पाकिस्तान, और द बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ द गंधार। जो गंधार शैली आपने पढ़ी होगी, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो गंधार शैली के बारे में आपको पूरा बताएंगे कि गंधार शैली, ठीक है, गंधार आर्ट के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम में ये पूछी भी जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, आपको रिटन में भी ये लिखने को आप ज़रूर लिखें इस चीज़ को, तो जिससे आपको थोड़ा सा मार्क्स में बेनिफिट हो। अब बात करते हैं दयाराम साहनी की, जिनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा जो साइट थी पाकिस्तान की, मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान की जो हड़प्पा साइट थी, इसके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1879 में इनका था, भेरा पाकिस्तान में। ये भी कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक खोजकर्ता, ठीक है। अब पुरातत्व विभाग के, अब क्या हुआ कि इनके बारे में क्या है, 1921 से लेकर 22 तक इन्होंने हड़प्पा साइट्स पे काम किया था। इन्होंने 91 में तो हड़प्पा साइट्स को खोजा गया था, और उसके बाद में भी एक ऐसा तो नहीं है कि पूरे एक बार में पूरा शहर निकल आया है, ठीक है, उसमें भी समय लगता है, तो लगभग इतना उनको 1 साल का समय मिला था पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए। उसके बाद भी आगे भी काम चलता रहा था, ठीक है। लेकिन आपको ये 2 डेट सॉरी आपको ये 2 डेट आपको स्पेशली याद रखनी है। 1921 में वैसे हड़प्पा की खोज हुई है, और 1922 में आपको मोहनजोदाड़ो की खोज हुई है। अब 1931 में, ठीक है, 1931 में क्या है, इनको क्या बनाया गया? फर्स्ट इंडियन अपॉइंट डायरेक्टर बनाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। जॉन मार्शल थे, फिर इनको बनाया गया। अब एज अपॉइंट कब किया गया था? 1935 में। इन्होंने सर्विस कब तक दी थी? 1935 तक। अब ये है राखिलदास बनर्जी, 1922 में क्या हुआ था? मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1885 में, बहरामपुर में, और आर्कियोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। अब राखिलदास बनर्जी ने क्या किया था? इनको आर डी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे और म्यूजियम एक्सपर्ट थे। जो आपने देखा होगा म्यूजियम में काफ़ी सारी जो पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं उसके लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब हुआ ये कि इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की, ठीक है। उसकी जो प्रिंसिपल साइट थी वो कौन सी थी? हड़प्पा कल्चर के बारे में पता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा कल्चर के बारे में सबसे पहली साइट थी हड़प्पा। तो इन लोगों को ये पता था कि हड़प्पा सिर्फ इकलौती साइट है, लेकिन बाद में जब खोजें होती गई और भी साइट्स देखी गई, तो ये पूरा एक हड़प्पा कल्चर माना गया, और उसके बाद को इसका नाम दे दिया गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें। आपका वीडियो पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम तीसरा पार्ट भी बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो तीसरे पार्ट की जानकारी है वो भी आपको मिलती रहे समय समय पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।